आप अपने गांव में सरपंच के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं? शशिकला बंजारे जी। शशिकला बंजारे। शशिकला बंजारे। शशिकला बंजारे जी। नमस्कार, मैं हूं जीत रॉय और आप हैं डेवलपिंग इंडिया के साथ। आज हम हैं ग्राम कुर्रू में और ग्राम पंचायत कुर्रू के सरपंच प्रत्याशी के साथ आज हम मुलाकात करेंगे, जो बहुत ही अनुभवी समाज सेवक हैं और लोगों में बहुत ही लोकप्रिय हैं, श्रीमती शशिकला राधेश्याम बंजारी जी। आइए मुलाकात करें। नमस्कार। नमस्कार। तो शुरुआत करेंगे आपके परिचय से। मोर नाम शशिकला बंजारे। आप सब लोग नमस्कार। जय जौहर, जय सतनाम, जय श्री राम, जय छत्तीसगढ़। मैं राधेश्याम बंजारे, मोर पत्नी सरपंच प्रत्याशी शशिकला बंजारे। हम दोनों कृषक हैं और गांव सेवा के लिए अभी सरपंच प्रत्याशी के रूप में इस गांव में प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं और हम सब गांव सेवा के प्रयास के लिए आप सबके सेवा में उपस्थित हैं। जनप्रतिनिधि बनने का जो विचार है वो आपके अंदर कहाँ से आया? मैं बहुत पहले से, जब मेरे पिताजी सरपंच थे उसके पहले मैं पंच भी था और ये प्रेरणा शुरू से अपने संस्कार में है कि हम लोक कल्याण की काम करें। अपने यहाँ दानदाताओं की कमी नहीं है, बहुत से दानदाताएं हैं। जब मिडिल स्कूल, प्राथमिक स्कूल अपने गांव में बना करीब करीब 1932 के आसपास, तो हमारे गांव के लोग चंदा करके स्कूल बनाए थे और स्कूल चालू किए थे। उसके बाद उस बिल्डिंग में लगातार 50 साल से चल रहा था और वो विकास स्कूल का वही स्थिर था। फिर मेरे पिताजी जब सरपंच बने तो मैं प्रयास किया तो लगातार वहाँ पे फिर बिल्डिंग बनाना चालू किया। साथ ही साथ हमने सोचा कि हमारे गांव से करीब 12 किलोमीटर दूर है अभनपुर, जहाँ पे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है। तो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल दूर होने के कारण से हमारे बच्चे लोग, जो खास करके लड़की लोग हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे। तो मेरे साथ एक फूफा जी भी था यहाँ गांव में, बुधारू राम कोठारी लाहवती। वो 10 लाख दान भी किए वहाँ स्कूल में। उनका भी स्कूल के प्रति सोच था। जनसंख्या उस समय करीब 1500-1600 की जनसंख्या था। उस जनसंख्या में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी खोलना पॉसिबल नहीं था, नामुमकिन था। क्या है, प्रयास कभी असफल नहीं होता जी, है ना। हम लोग हार नहीं माने, दादाजी ने दान किया, उससे बिल्डिंग बनवाए और लगातार प्रयास करते रहे। प्रयास के फलस्वरूप हमको सफलता भी मिली और सफलता के साथ हाई स्कूल का उन्नयन हुआ। हाई स्कूल के बाद फिर प्रक्रिया के तहत फिर हायर सेकेंडरी उन्नयन हुआ। ये चलता रहा प्रक्रिया। अब वो विकास के साथ साथ हम लोगों ने गांव में भी उस समय सामुदायिक भवन वगैरह बनाया। उसी समय महिला समूह वगैरह सब चालू हुआ था। वही लगातार विकास चलता रहा। पर अब 20 साल हो गए, अपन गांव में विकास की गति रुक गया है। तो मुझे गांव वालों ने, कई लोगों ने बोला कि नहीं, अब गति रुक गया है, कुछ करने की ज़रूरत है, तो आ जाओ। क्योंकि मैं अभी पूर्व में सोसाइटी अध्यक्ष था, तो सोसाइटी अपने कठिया जाते थे 10 किलोमीटर यहाँ से जी। उसका दूसरा शाखा अपने पास में बंजारी में खुलवाया, जो 5 गांव में, चारों गांव के बीच में है। कठिया सोसाइटी अपन गए, शुरू में वहाँ व्यवस्था भी अस्त व्यस्त था, किसानों को बहुत परेशानी होता था, रिकॉर्ड उनकी अस्त व्यस्त था। तो सारी चीज़ को हमने दुरुस्त करवाया। वहाँ के काम को जनता ने देखा तो उनकी मन में भी ललक हुआ कि नहीं, ये आदमी कर सकता है। लगातार 20 वर्षों से देख रहा है कि हम सामाजिक दृष्टिकोण से और अन्य समाज में भी सभी जगह सामूहिक कार्यक्रम में, पूजा पाठ में जा रहे हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ा है खेलकूद में चंदा दे रहे हैं और इनाम का भी दे रहे हैं। तो देखते हैं कि नहीं, ये कुछ कर रहा है जी और कर पाएगा। तो लोगों का ललक था, बहुत से लोगों ने किया, नहीं आपको आना चाहिए, एक बार कुछ करके अपने सरपंच जी में स्थिति में कुछ कर लें। मेरी भी इच्छा है कि क्या, अपना तो रोजी मजदूरी सब चल रहा है, खेती में किसानी पर्याप्त है, सारी चीज़ बिजनेस चल रहा है, विशेष जरूरत नहीं है मुझे सब। पर गांव को, एक जिस गांव में रह रहे हैं उसी गांव को अपन आदर्श नहीं बना पाए, उस गांव का विकास नहीं कर पाए, तो व्यक्तिगत विकास इतना महत्व नहीं देता। व्यक्तिगत विकास तो हो चुका है, पर गांव का विकास होना चाहिए, थोड़ा बहुत अच्छी बात, लगना चाहिए गांव। बहुत अच्छी बात है कि सेवा भावना जो है वो आपकी पैतृक विरासत है, आपको अपने पूर्वजों से मिली। और अपना विकास करने के बाद व्यक्ति के पास जब समय बहुत हो जाता है तो वो अपने आसपास के क्षेत्र, अपने समाज का विकास करे। ये बहुत अच्छा जो है आपकी भावना है और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और
निश्चित रूप से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपके इस विचारों को एक गति मिले और आप सरपंच के रूप में चुनकर आए और इस गांव को जिस जिस प्रकार आपने इसको बनाने का आदर्श ग्राम एक बनाने का सोचा है वैसा आप जरूर बना पाएं। भावनाएं तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आने वाले ये जो 5 साल है जिसमें आप सरपंच पद की उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो इस 5 वर्षों में आपने कुछ प्लानिंग की होगी अपने गांव को आगे ले जाने के लिए, विकास करने के लिए, आदर्श बनाने के लिए, वो एक बार साझा कीजिए। जी, मैं क्या है लगातार कई संस्था से जुड़ा हूँ, कई जगह आना जाना है मेरा, तो कई जगह देखता हूँ मैं, तो बहुत सारी जगह बहुत अच्छी खूबियाँ निकल के आती है, वो अपने गांव में होना चाहिए। जैसे मोटे के तौर से हम बोल सकते हैं, जैसे किसी के यहाँ होना नहीं चाहिए पर दुखद घटना हो गए, कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, तो उनके यहाँ खाना तो जरूरी है, चाहे कोई भी घटना हो, व्यवस्था के लिए वो सब अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ प्रथम दिन घर वाले को और उसके रिश्तेदार हैं उनकी खाना की व्यवस्था पंचायत द्वारा निश्चित रूप से करवाऊंगा, जिससे बाहर यहाँ का एक आदर्श गांव का संदेश जाए। अभी बहुत से महिला समूह हो चुका है, मीटिंग चलता है तो मीटिंग के लिए उनकी व्यवस्था नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनके लिए एक सर्व सुविधा युक्त एक भवन की व्यवस्था किया जाए, वहाँ पे लाइट पंखा सारी चीज़ व्यवस्था हो, पानी की, और वहाँ पे एक मीटिंग व्यवस्था रख सके सुविधा अनुसार, ये व्यवस्था मुझे करना है। गांव में मैं भ्रमण किया, देखा कि नल जल तो चालू हो गया है, लेकिन कुछ ही लोगों के घर पानी पहुंच रहा है और बाकी लोग उस नल जल से वंचित है। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं उसको हर घर तक उस पानी को पहुंचाऊं। पानी पहुंचाने के लिए वहाँ पे एक्स्ट्रा पंप लगाना पड़ेगा और 2-4 पंप एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत पड़ेगा, उसको मैं लगाऊंगा और हर एक घर पानी की व्यवस्था पहुंचाऊंगा। साथ में कई लोगों के यहाँ उसकी पाइपलाइन भी नहीं गया है अभी तक, तो उनकी पाइपलाइन बिछाने का भी व्यवस्था करवाऊंगा मैं। बहुत समय से सब हैंडपम्प बना हुआ है, अब जमाना के हिसाब से हैंडपम्प पुराना हो गया, तो उस हैंडपम्प में सबमर्सिबल डाल के उसमें ऊपर एक टंकी बिठा के हर हैंडपम्प में करवाना है। बच्चों के लिए यहाँ पे खेल प्रेमी बहुत है, खो खो खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उनकी आने वाले जनरेशन के लिए मैं एक एकेडमी तैयार करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे सर्व सुविधा युक्त मैट की व्यवस्था करके, लाइट जाली की व्यवस्था करके, लड़का लड़कियों की अलग से व्यवस्था करके एक एकेडमी के रूप में डेवलप करूं। वहाँ पे एक कैमरा लगा के उनकी सुरक्षा दूं कि लड़की यदि रात में भी खेलता है तो सुरक्षित रहे, चाहे लड़का खेलता है सुरक्षित रहे, और वहाँ पे जो सीनियर बच्चे हैं वो उनको सिखाए। ऐसा एक एकेडमी तैयार करने की लालसा है मुझे कि आने वाले जनरेशन अच्छा सा डेवलप ले सके। तालाब आजकल पैसा विशेष लगाने की जरूरत नहीं तालाब में, क्योंकि आजकल खुदाई के लिए मुरम वगैरह से व्यवस्था होकर खो जाता है, तो उन सब तालाबों को एक बढ़िया सा गहरीकरण करें और हमेशा पानी की व्यवस्था रहे, उससे क्या है गांव में ठंडकता रहता है जी, वो व्यवस्था करने की मुझे इच्छा है। अपना शीतला तालाब बोलते जहाँ पे शीतला मंदिर है, शीतला मंदिर बहुत समय से वही स्थिति में है, आज कई सरपंच निकल गए उसके बारे में सोच नहीं रहे, तो मेरी इच्छा है कि मैं उसको एक भव्य शीतला मंदिर का निर्माण दूं, क्योंकि मंदिर जो है तालाब के बीचों बीच है, उसको थोड़ा सा और अपन पीछे ले जाके बढ़िया सा बनाए तो एक पर्यटन स्थल के रूप में आएगा जी। लोग जाएंगे वहाँ तो 1 घंटा शांति से बैठेंगे, इनको ऐसी जगह है वो, तो उसको भव्य रूप देना है। साथ ही साथ रामदेव सोनवानी उसके घर के पास डबरी तालाब बोलते हैं कोने में, वो जगह ऐसा जगह है, स्कूल की तरफ से पूरे बस्ती का बाराती वहाँ ठहरता है, या छठी होता है तो चौथिया आता है, समदिन भेंट आता है तो भी ठहरता है। मतलब वो ऐसा जगह है कि सर्व धर्म के लिए, सभी समाज के लिए उपयुक्त जगह है, तो वहाँ पे एक ऐसा भवन बनाया जाए भव्य, जिसमें सारी व्यवस्था हो, वहाँ किचन की व्यवस्था हो, पंखे लगा हो, लाइट लगा हो, लेट बात हो, और सारी बाहर से आए अतिथिगण जी, वो एक ऐसा महसूस हो कि वो एक घर में अपना बैठे हैं जी। ऐसी सर्व सुविधायुक्त भवन बनाने की इच्छा है मुझे, वहाँ पे बनवाऊंगा। साथ ही साथ बहुत दिनों से देख रहे हैं अपन, कई मांग भी कर चुके हैं, हाई स्कूल के परिसर में हाई टेंशन तार गया हुआ है, आए दिन बच्चों का उसमें कहीं तार टूट गया या कुछ हो गया तो करंट लगने का एक डर रहता है, मतलब खतरा रहता है, उनको उस हाई टेंशन को हटाना है मुझे।
लोग जानते भी हैं, यदि मैं आऊँगा तो निश्चित रूप से वो पूरा होगा और उसको पूरा करके ही दिखाऊँगा। जो लड़की की शादी होगा उसमें उस परिवार को 7,000 रुपया मेरे घोषणा पत्र में जारी होगा, जी। मैं दूंगा उसको। ये सारी चीज़ गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी पर्याप्त मकान नहीं है। उन जो मकान नहीं है उनको प्राय मकान दिलाने का मेरे का प्रयास किया जाएगा। यदि सर्वे सूची में नाम नहीं है तो वहाँ जो स्तर में हो सकता है उनका भी प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ बहुत से लोगों को निराश्रित का सुविधा नहीं मिल पा रहा है, उनको भी मेरे द्वारा जितना हो सकता है वो मैं प्रयास करके उसको दिलवाऊंगा। जी। गांव में जो मनरेगा का काम है उससे बहुत से लोग प्रभावित रहते हैं, तो मेरा यही प्रयास रहेगा मनरेगा के तहत हर व्यक्ति को नियमानुसार जितने दिन उनका काम करने का क्षमता है वो पूरी काम उसको हर साल उसकी मनरेगा की काम चलवाऊंगा। साथ में जितने भी विकास कार्य जैसा सीसी रोड है, पचरी है, भवन है, तो उस कार्य में लोग ठेका दे देते हैं और बाहर के मजदूर लगा लेते हैं। उस प्रथा को मुझे बंद करना है और मैं गांव के मजदूर से ही उस काम को करवाऊंगा। जैसे मैं पूर्व में पिताजी था तो भी मैं गांव के मजदूर से ही रोड बनवाते थे। जी। तो ये गांव के लोगों को ही फायदा हो, ये सारी चीज़ चलवाना है। आज़ाद चौक बोलते हैं, दुर्गा चौक बोलते हैं, वहाँ पे कुछ समस्या है कि आंगनबाड़ी दूर होने के कारण हमारे बच्चे वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। तो मेरा इच्छा है कि सब जगह सुविधा हो, तो मैं वहाँ पे एक आंगनबाड़ी की व्यवस्था करवाऊंगा जिससे बच्चे को दूर ना आना पड़े, वहीं पे उनको क्योंकि छोटा बच्चा है जी। तो उस तरफ एक आंगनबाड़ी की व्यवस्था करवाना है। साथ में अपन यहाँ पे 2 दिन का संत समागम सतनाम मेला होता है, उस जगह को बहुत मुझे डेवलप करना है क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो वो भी एक गांव का गौरव है। एक ऊपर सतनाम भवन बनाना भी था, वो अपूर्ण है, उनको भी पूरा करना है। गांव में क्या है 80% किसान रहते हैं जी। और खरीफ फसल धान और रबी फसल बुआई करते हैं और वो मुख्य उसका आय का स्रोत है। जी। आज लावारिस जानवर बहुत बढ़ गए हैं, तो मैं उनकी लावारिस जानवर की व्यवस्था के लिए पंचायत के माध्यम से करूं, क्योंकि गांव में फसल के समय दिक्कत होता है, तो उनकी व्यवस्था मैं करवाऊंगा। मैं कुछ मोहल्ला में घूमा हूं तो कुछ लोगों की जानकारी आया है कि वोल्टेज के कहीं कहीं पे प्रॉब्लम है, तो वोल्टेज प्रॉब्लम के लिए एक एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर लगाकर वोल्टेज की प्रॉब्लम है उसको दूर करना है। पूर्व में उप स्वास्थ्य केंद्र का नींव खुद गया था, किसी गांव का नाम गलत होने के कारण से वो फिर वापस दूसरी जगह चला गया, उसका अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उस पुनः उप स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ पे निर्माण करवाऊं, स्वीकृति करवाऊं। ये सारी विभिन्न जन कल्याणकारी योजना मेरे मन में है जी। और ये जब तक पद में नहीं रहोगे तब तक के पूर्ण करना संभावना नहीं होता। जी। पद में न रहते हुए तब तो जन कल्याणकारी कर सकते हैं, जी। सुविधा कुछ दे सकते हैं, पर पद में रहेंगे तभी ये कार्य पूर्ण होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इसी उद्देश्य को लेकर के मैं सरपंच के लिए आया हूँ और महिला सामान्य दे दिया, तो मिसेस मेरा नियमानुसार वही डाल रहा है। जी। पर पूरा फोकस मेरा रहेगा कि मैं एक गांव को एक आदर्श ग्राम बना सकूं। छोटे छोटे बच्चे आज नशा की ओर लत है, मैं उनको समय समय पे नशा मुक्ति की ओर ले जाऊं, कुछ उसके लिए सुविधा दे सकूं। ये सारी सुविधा के लिए मैं इस चुनाव के प्रतिनिधित्व के रूप में आया हूं। आपके विचार काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हैं और निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि आप इस गांव के सरपंच बने और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करें। ये शुभकामनाएं हमारी। धन्यवाद। और अंत में चलने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपनी गांव की जनता से आह्वान करें। सब भाई बहनी मल्ला मोर नमस्कार, जय जोहार, जय सेवा, जय सतनाम, जय श्री राम। हम शशिकला राधेश्याम बंजारे आप सब ला निवेदन करत हूँ, विकास करे के लिए जतका बिंदु मैं बोले हाँ वो पूर्ण रूप से सफल हुई और ये सफलता के लिए गांव ला आदर्श गांव बनाए के लिए मोला बहुत ज़्यादा वोट करे के प्रयास करूँ, वोट करो और विजय दिलाओ। धन्यवाद। आप अपने गांव में सरपंच के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं? शशिकला बंजारे जी। शशिकला बंजारे। शशिकला बंजारे। शशिकला बंजारे। शशिकला बंजारे जी। शशिकला बंजारे। शशिकला बंजारे। शशिकला बंजारे। शशिकला बंजारे। शशिकला बंजारे। शशिकला बंजारे। शशिकला बंजारे।